नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आप सोच लीजिए कि आपका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। मीडिया जो है आप खरीद लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। एक बार फिर हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां की ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से 26 सितंबर 2023 को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठगी करने वाली कंपनियों का शिकार हुए हैं। उन लोगों का कहना था कि जमाकर्ता के विरुद्ध जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था उसको वापस लिया जाए और जितने भी ठग कंपनी और सोसाइटी है उसके विरुद्ध बर्ड्स अधिनियम 2019 के तहत उस पर ठगी और धोखाधड़ी करने के आरोप में उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आगे सुनिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का दर्द। सेंट्रल सरकार के मोदी सरकार बर्ड्स एक्ट 2019 जो नियम कानून बना दिया है वह लागू करे। सरकार आप तो मन की बात करते हैं लेकिन जनता की मन की बात नहीं करते हैं। एजेंट पर देश में जगह जगह FIR केस किसी के मवेशी निवेशक के खोल कर ले जाते हैं। एजेंट के ऊपर FIR होता है कोर्ट के माध्यम से, उसका भुक्तभोगी मैं हूँ। मैं हमार गोपालगंज जिला से हूँ। मेरे ऊपर भी मेरे निवेशक केस किए हुए हैं FIR 420 धोखाधड़ी का, और मेरे ऊपर वारंट भी निकल चुका है। उसके बाद में हमको पुलिस अरेस्ट भी कवर कर ली, फिर भी हमने रुपया पैसा देकर आदमी जान बचाया। उसके बाद में भी आज भी 420 धोखाधड़ी से बेल नहीं मिल रहा है। उसके बाद में कहने का मतलब है कि आपने जब देश में सारी कंपनी चल रही थी तो आपने लाइसेंस दिया था किसी को RBI के माध्यम से किसी आप कहने का मतलब है कि एक आदमी गाड़ी लेके जाता है तो पुलिस उसकी चेकिंग करती है, हेमलेट वगैरह देखती है, उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन आपके यह राजतंत्र में खुलेआम में इतनी कंपनी आकर पब्लिक को लूट कर चली गई, लेकिन आपका इस पर कांग्रेस सरकार हो चाहे BJP सरकार हो, इस पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया। तो हम आग्रह करेंगे कि जितने भी ठगी पीड़ित देश के 42 लाख जो निवेशक हैं उनका जल्दी से जल्दी भुगतान करने का। अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आप सोच लीजिए कि आपका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। आपने जब चुनाव आया था 2019 में तो आपने पूरा ढिढोरा ढोल पीटा था कि जितने भी निवेशक PSCL के हैं वह सब अपना ऑनलाइन आवेदन करें। सब लोग ने ऑनलाइन आवेदन कर लिए, लेकिन किसी का एक फुट्टी कौड़ी नहीं आया। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि आप ऑनलाइन सिस्टम हटा दीजिए। जिला स्तर पर ऑफलाइन लेकर आप ऑफलाइन लेकर जिला बाई जिला फॉर्म जमा करने का कृपा कीजिए। अगर मोदी जी इस समय नहीं संभले, जो आपने 2024 का सपना देखे हैं वह सपना आपका धारा के धारा रह जाएगा। आपने जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी अवहेलना करते हैं और अपने आप को इतने सारी कंपनियों को बंद करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वह गौरवान्वित महसूस आखिर ठगी पीड़ित जमाकर्ता जो तप जप संगठन के हम लोग जो अभी करता है, आखिर आर्थिक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे जब तक आप हम सब का पेमेंट नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि आप पूरे देश के राजा हैं। हम लोग आपकी सम्मान करते हैं, हम लोग बार बार आग्रह करते हैं। हम लोग 2014 से 2023 हो गया, 9 साल से हम लोग दर भटक रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं। आप हमको 2019 में ठग भी लिए और आप ही का नियम बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया हुआ कानून है, उसको आप पारित नहीं करते हैं। आप उसको पारित कीजिए और जितने भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता है उनका भुगतान करने का काम कीजिए। अगर मोदी जी आपके कानों में अभी भी जू नहीं रेंगती है तो मोदी जी समझ जाइए कि जो आपने ऐलान किया था कि अगली बार 2024 में लाल किला पर फिर कोहरा के झंडा फहराएंगे, तो वह जो आपकी सपना है धारा के धारा रह जाएगा।
पब्लिक के मुंड को नहीं जानते हैं। आप मीडिया जो है आप खरीद लेते हैं, मीडिया के माध्यम से आप इतना इस कंपनी के एक में देश में लोग अभियान चलाए, जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद में भी इस सरकार को कोई असर नहीं होता है। जब इलेक्शन आता है तो 42 लाख करोड़ सहारा इंडिया का जो भुगतान है वो आप 5 लाख करोड़ में आप निपटा देना चाहते हैं लाने, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। तो मोदी जी समझ जाइए कि अब की आपकी विदाई तय है। मोदी जी और इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि पूरे देश में जो भी एजेंट हैं उनके ऊपर कोर्ट के माध्यम से FIR हो रही है, उसके बाद में वारंट निकल रहा है, पुलिस धरपकड़ कर रही है, 100 से 4 से 20 का धोखाधड़ी हो रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए और इस FIR को रुकवाने का काम कीजिए कि कोई भी अभिकर्ता बंधु कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़े, कोर्ट में नहीं फंसे। आए आपको उस बड़ी कंपनी पर करना चाहिए जिनको आपने लाइसेंस दिया था, जो अरबों खरबों घोटाला करके विदेशों में चले गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन एक वोट के अभिकर्ता है जो एजेंट है, अपनी रोजी रोटी चला रहा था, बाल बच्चे को इस कार्य को करके अपना भरण पोषण कर रहा था, उस कंपनी को बंद करा के और अपने को आप गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपने अगर रोजगार दिए होते तो हम सब ऐसे गिरी हुई कंपनी में काम नहीं करते, लेकिन इसका जन्मदाता आप ही राजनेता है, दिल्ली स्टार है जो PACL का प्रचार करता है, कभी सहारा का प्रचार करता है। हम लोग से आग्रह किया था कि हम सब लोगों का इसी कंपनी से उसका दाल रोटी चला था, उस कंपनी का कानूनी सलाहकार था, वकील था, जो जमीन का कारोबार दूसरा वर्ग उसका ऐसी था, वो अरुण जेटली ऐसी किया, अरुण जेटली दिलवाते दिलवाते वो भी मर गया। उसी तरह से आप नरेंद्र मोदी आप भी राज्य सत्ता छोड़िएगा। आप बहुत हम सब देशवासियों को आप पीड़ित किए हैं, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप के कान तक अगर हमारी आवाज़ ममता दीदी कुल जाती है। बंगाल में ममता दीदी है जो शारदा कंपनी जो चल रही है उसको बंद करके उसके पैसे को हड़प हुआ, इस पर भी मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं लिया। आज जो छोटे मोटे जो अधिकर्ता है, जो एजेंट है, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उसके ऊपर FIR हो रहा है, वारंट निकल रहा है, केस हो रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रही है। तो इस पर मोदी सरकार और नीतीश सरकार से आग्रह करेंगे कि आप इस अरेस्ट और वारंट को रुकवाइए। जो भी निवेशक कोर्ट के माध्यम से केस करते हैं उसको नहीं किया जाए, नहीं तो हम समझते हैं कि देश के 42 लाख करोड़ जो निवेशक और एजेंट है यह देश में गिरी जुट के स्थिति हो सकती है। और तब जब संगठन के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि अगर आप नहीं करते हैं, अगर तो जो मतदान है, मतदान में हम सारी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। हमारा मुद्दा नहीं उठा रहे हैं और दिलाने के पक्ष में नहीं है।